ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ मणि, वही सवाल आपके लिए, क्योंकि आलोक अवस्थी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने पार्टी का स्टैंड रख दिया कि ये सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट थी। लेकिन जब शिवपाल यादव मिले थे, शिष्टाचार भेंट कहा था, बाद में कुछ और तस्वीर सामने आई। जब ओपी राजभर मिले, उन्होंने तारीफ की, तब कुछ और बात सामने आई। और अब रामगोपाल यादव, क्या इसको वाकई शिष्टाचार भेंट समझा जाना चाहिए? ये इतना सरल लगता है क्या? देखिए, जो मुलाकात की टाइमिंग है उसको लेकर के सवाल उठना बिल्कुल वाजिब है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। वो चाहे ओपी राजभर रहे हो या स्वामी प्रसाद मौर्य जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के गए तो उस वक्त भी पहले वक्तव्य जो ऑफिशियल आता है वो यही स्टेटमेंट आता है कि नहीं, जहां भी बात हुई है या जहां भी हमने मुलाकात की वो सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात थी। जाहिर सी बात है, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हम बात करेंगे तो वो यही कहेंगे कि ये मात्र शिष्टाचार भेंट थी। और दोनों लोग बड़ी पॉलिटिकल हस्ती हैं। रामगोपाल यादव बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, और योगी आदित्यनाथ से वो मिलने आ सकते हैं, किसी भी वक्त उनको समय मिल सकता है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है, हमें भी कंफर्म किया गया है कि आज उनका कोई प्लान नहीं था, पहले से कोई तय प्लान नहीं था। बगैर तय प्लान के रामगोपाल यादव का यहां पर आना और सीएम योगी से मुलाकात करना तमाम चर्चाओं को जन्म देता है। और जाहिर सी बात है, जब चर्चा होंगी तभी आगे उसका कुछ निष्कर्ष भी निकलेगा। जिस तरह से अखिलेश यादव को लगातार उनके सहयोगी घेर रहे हैं, चाहे वो शिवपाल यादव रहे हों या जैसे राजभर है वो जब घेरते हैं, तो ऐसे समय में रामगोपाल यादव आते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी चर्चा ज़रूर होगी। अब हम जब अन्य जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है उनकी बात करेंगे तो वो भी कहेंगे कि हाँ ठीक है, कहीं कोई एक दूसरा सवाल भी हो सकता है, कोई एक वजह भी हो सकती है। जैसे एक साहब बता रहे थे कि यादव सिंह के खिलाफ जो जांचें चल रही हैं, तमाम सेंट्रल की एजेंसी जिसमें इन्वॉल्व हैं, उसकी जांच की आंच अक्षय यादव तक पहुंच सकती है, जो रामगोपाल यादव के सुपुत्र हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है उसके मैनेजमेंट को लेकर वो यहाँ आए हुए थे, या कहीं आगे उन पर दबाव ना बनाया जाए इस वजह से आ सकते हैं। तो तमाम कयास हैं वो जरूर लगाए जाएंगे। अब चित्रकूट में महामंथन होता है तो सीधे सीधे सीएम योगी ये बात कहते हैं 80 में से 80 सीटें जीतेंगे। तो 80 में से जब 80 सीटें जीतनी हैं तो वो रास्ता कहां से होके जाएगा, क्योंकि जीत के लिए तो फिर हर रास्ता अपनाया जाता है। तो क्या ये वो रास्ता हो सकता है कि रामगोपाल यादव या समाजवादी पार्टी या ओपी राजभर ऐसे तमाम और नेताओं को तोड़ा जाए ताकि हम 80 में से 80 सीटें 2024 में जीत सकें और एक बार फिर केंद्र में भाजपा की सरकार बना सके? क्या ये उस रास्ते की तैयारी तो नहीं हो रही है? जाहिर सी बात है इस पर कयास जरूर लगेगा। यही सवाल मैं मनीष गुप्ता से कर देती हूँ, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। चित्रकूट में जो मंथन चल रहा है मनीष जी, उसमें मिशन 80 है भाजपा का कि 2024 में उत्तर प्रदेश से 80 में से 80 सीटें जीतनी है। और मुख्यमंत्री भी बार बार मंच से दोहरा रहे हैं कि इस बार 75 नहीं 80 पे सीधा दाम है। अब 80 में तो हर उस गढ़ की भी सीट आ जाती है जिसे हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी परंपरागत सीट मानती है, हर उस दल की सीट आ जाती है जो कि एक दशक से ज्यादा से उसके पास थी। तो 80 में से 80 सीटें जीतनी होंगी, तो क्या उसी के लिए कोई दांवपेच, कोई रणनीति भाजपा की तरफ से बनी है जिसने सपाई खेमे में खलबली मचा दी है? मनीष गुप्ता जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी बिल्कुल। मेरा सवाल आपसे यही था कि जो मिशन 80 है भाजपा का, 80 में से 80 सीटें जीतनी है, तो क्या चित्रकूट के अंदर कोई ऐसी रणनीति बनी है जिससे सपा खेमे में खलबली मच गई है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अब 2024 के चुनावी मोड में आ गई है। जिस तरीके से अमित शाह जी ने बिहार का दौरा किया और पीएम को, नीतीश जी को बिहार का सीएम चेहरा बनाकर उन्होंने एक रणनीति खेल दी। अब बिल्कुल इसी तरीके से अब उनका जो बड़ा टारगेट है वो उत्तर प्रदेश है, जहां से 80 सीट मिलती है, जो कि आपको दिल्ली की गद्दी तक ले जाने के लिए बहुत काम की होती है। ऐसे में चित्रकूट वह एरिया है जहां पर समाजवादी पार्टी की कभी गहरी पकड़ रही है। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि योगी जी और मोदी जी की जो मिली जुली एक्सरसाइज होगी वो चित्रकूट पर पूरी कब्जा करने की होगी। और अगर आपको 80 में से कम 76 और 78 सीट चाहिए तो आपको चित्रकूट पर खास ध्यान देना होगा। मैं समझता हूं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपनी बिसात बिछाई थी पिछली बार, मैं समझता हूं एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाकर आगे बढ़ना होगा योगी जी को। मनीष जी, एक और महत्वपूर्ण बात, ये जो मुलाकात हुई है वो मुलाकात तो अब खत्म हो गई है, उसमें एक बात निकल करके सामने आई है कि सपा कार्यकर्ता या नेता जो इटावा और उसके आसपास के क्षेत्र हैं उन पर जो मुकदमे लगाए गए हैं, उनके उत्पीड़न से संबंधित बात करने को लेकर रामगोपाल यादव पहुंचे थे मुख्यमंत्री उनके योगी आदित्यनाथ के साथ। लेकिन
क्या ये मुलाकात प्लान्ड होती तो ये बात गले से नीचे उतरती, लेकिन उनका अचानक दिल्ली से लखनऊ उठ के चले जाना, आपको लग रहा है कि इमरजेंसी मीटिंग क्या इस पर्पस के लिए हो सकती है? ये कि कुछ मामला अर्जेंट है, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी नजर आती है इस पूरी घटना में, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी अलग से नजर आती है। बात फोन पर हो जाती है और फोन पर नहीं हो रही है, बेशक, इसका मतलब यह है कि मामला कुछ इतना संगीन है कि उन्होंने मिलकर बात करना ही उचित समझा। इसका मतलब है जब भी कोई व्यक्ति किसी के घर पहुंचता है तो कुछ ना कुछ अपनी मांग मनवानी होती है, अपनी बात कहनी होती है, अपनी चीजों को सेट करवाना होता है और अपने कुछ आंकड़े मतलब अपने कुछ प्यादों को बचाना होता है। ऐसे में वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बचाने की बात कर रहे हैं, कोई नई राजनीति जन्म ले रही है, या अक्षय यादव से पुराने कोई मामले हैं, या कोई नए मामले में ऐसा लगता है कोई नोटिस पहुंच गया होगा और वो नोटिस कहीं और ना पहुंच जाए, उसके बाद पूछता है जाके माहौल एकदम से खराब हो जाए, उससे पहले ही मिलके मामले को सेट कर लिया जाए। कहीं ना कहीं माननीय रामगोपाल यादव जी की यह स्ट्रेटेजी रही होगी। संभवतः इसी के लिए टेलीफोन ना कर कोई फॉर्मल मीटिंग ना करके इनफॉर्मल मीटिंग करी गई है। ठीक है, ठीक है, ये एक और अंदेशा आप जता रहे हैं कि ऐसा भी हुआ हो सकता है। आलोक अवस्थी कुछ कहना चाहते हैं। जी आलोक जी। हाँ देखिए आस्था जी, जहाँ पर ये स्टोरी आ रही है कि कोई मामला जांच से जुड़ा हुआ मामला है और उनके पुत्र से संबंधित मामला है इसलिए वो मिलने गए हैं, तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा जो भी लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जानते हैं वह कभी भी भ्रष्टाचार से और अपराध से समझौता नहीं करने वाले नेताओं में उनकी गिनती रही है। और अगर कोई इस तरह का मामला है जैसा कि आप के चैनल के द्वारा कहा जा रहा है, तो ये मान के चलिए कि वहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी होगा, वहाँ पे कोई फेवर किसी का नहीं हो सकता है। यह योगी आदित्यनाथ जी का मूल चरित्र रहा है। उन्होंने कभी भी जो है किसी अपराधी को पसंद नहीं किया है, भ्रष्टाचारी को पसंद नहीं किया और स्वयं वो एक ईमानदार नेता है। तो यह स्टोरी जो है मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की कोई बात होनी चाहिए, और अगर कोई इस तरह की बात से वो करने गए भी हैं क्योंकि ये दो लोगों की मीटिंग थी, इसके बीच में क्या बातें हुई जानकारी नहीं है, लेकिन ये साफ साफ मैं उनके चरित्र को देखते हुए कहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी इस तरह के किसी भी व्यक्ति को शेल्टर नहीं देंगे जो अपराधी होगा या जो किसी तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, चाहे उनसे मिलने कोई भी बड़ा आदमी आए। मेरा इतना ही मानना है। रामगोपाल यादव जी पार्टी के बड़े नेता है, विपक्ष की पार्टी के, कोई शिष्टाचार भेंट के लिए ही गए हैं। बिल्कुल, तो आपने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया कि भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति भाजपा सरकार की है, योगी सरकार की है, वो आगे भी कायम रहेगी और उसमें कोई बातचीत, नेगोशिएशन या मैनेजमेंट नाम के किसी शब्द का कोई स्थान नहीं है। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और इस वक्त वो सीएम आवास के बाहर ही हैं जहां से मुलाकात खत्म करके निकल गए हैं रामगोपाल यादव। अनामिका, अब सपाई खेमे के रिएक्शन का इंतजार जरूर रहेगा क्योंकि बड़े बड़े कयास, बड़े बड़े सवाल जब इस पर निकल करके सामने आए हैं, तो अब आखिर समाजवादी पार्टी के अंदर से किसी नेता की प्रतिक्रिया इस पर क्या रहती है, कोई कुछ बोलता है या नहीं, इसका भी इंतजार रहेगा। देखिए यही सबसे बड़ा सवाल भी है। आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो थोड़े पसोपेश की स्थिति में जरूर होंगे। प्रोफेसर रामगोपाल यादव मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। एक तो बड़े कार्यकर्ताओं को तो पता भी नहीं था कि वो मिलने के लिए पहुंच भी रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं, उन्हें आइडिया भी नहीं था इस बात का। हालांकि जब बहुत ज्यादा इस बात की तय में जाया गया और बहुत लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही निजी मुलाकात थी, ये बहुत ही पर्सनल मुलाकात थी और इसमें बड़े नेता जब मिलते हैं तो बहुत व्यक्तिगत बातें होती हैं, ऐसी कुछ मुलाकात रही होगी। हालांकि बात वो भी नहीं थी। अब ये जरूर कहा जा रहा है कि चूंकि ये कारण गिनवाया जा रहा है समाजवादी पार्टी की ओर से कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव का जो टेन्योर है अभी वो 4 साल और है, लिहाजा आप लोग जो आकलन कर रहे हैं पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को लेके या भविष्य को लेकर के, अब वो कहीं से भी स्टैंड नहीं करता। प्रोफेसर रामगोपाल यादव चूंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, बिल्कुल प्रदेश के अंदर होंगे उससे अवगत कराने के लिए उनके पास ही जाना।